हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाटा मैजिक मंत्रा है डाइकोर इंजन। इसमें वाइट स्मोक आ रहा है और वाइट स्मोक के साथ इंजन ऑयल भी आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट मार के दिखाता हूं। दोस्तों, ऐसा वाइट स्मोक आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बने रहिए मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आपको दिखाता हूं वजह क्या थी वाइट स्मोक का। दोस्तों, स्टार्ट तो हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं एक्सीलेटर जैसे ही करूंगा पिकअप जैसे ना के बराबर है। जरा मतलब पिकअप ले रहा है, मगर वाइट स्मोक बहुत सारा है। दोस्तों, मैं और एक बार आपको स्टार्ट मार के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, कैसे वाइट स्मोक दे रहा है और उसके साथ इंजन ऑयल भी आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों आ रहा है? एक्सीलेटर दे। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। बस दोस्तों, और एक बार देखिए बस 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 कैसे रेल के माफिक धुआं निकल रहा है। और ये देखो दोस्तों, साइलेंसर से यानी कि एग्जॉस्ट लाइन से इंजन ऑयल भी आ रहा है और ऑयल ऐसे ही कम जा रहा है जैसे डीजल से भी ज़्यादा। दोस्तों, अब इसका करते हैं इंजन डाउन और फिर देखते हैं क्या हुआ है अंदर। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं गियर बॉक्स डाउन हो चुका है। अब इंजन का जो कुछ इक्विपमेंट है उसे खोल रहा हूँ और फिर इंजन को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद डिसमेंटल करके देखेंगे। दोस्तों, डिप स्टिक के रास्ते बहुत सारा वाइट स्मोक आ रहा था, इसलिए मैंने इंजन डाउन किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं इंजन पूरा का पूरा डाउन हो चुका है। अब इंजन को डिसमेंटल करते हैं, यानी कि पूरा खोलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम की वजह से वाइट स्मोक इतना ज़ोर से दे रहा था और एग्जॉस्ट लाइन से इंजन ऑयल आ रहा था। मतलब कि स्टार्ट करके अगर आप 10 मिनट भी रख दो तो लगभग हाफ लीटर से 700 तक इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता था। तो करते हैं फटाफट से इसे डिसमेंटल और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मुझे डायरेक्ट इंजन ही खोलना क्यों पड़ा, क्योंकि कस्टमर का कहना ये था इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था और उसने इंजन ऑयल डाल के गाड़ी लेके आया और कुछ टाइम क्रैंक नहीं हुआ, यानी कि इंजन लॉक जैसा हो गया। फिर स्टार्ट हुआ और लेके आया और स्टार्ट होने के बाद पिकअप नहीं ले रहा था। इस वजह से मैंने इंजन खोला, क्योंकि फॉल्ट कोड कुछ नहीं था। और एक बात, स्टार्टिंग कंडीशन में मैंने चेक किया, जो डीप स्टिक है यानी कि ऑयल गेज है उससे बैक कंप्रेसर का धुआं आ रहा था, यानी कि गेज के रास्ते गोरा जरा धुआं आ रहा था, जिस वजह से मुझे इंजन खोलना पड़ा और पिकअप नहीं था। और एक बात दोस्तों, इसका टर्बो पूरा का पूरा फेल हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका रोटर कितना प्ले है। इतना ज़्यादा प्ले होने के वजह से ऑयल फेंक रहा था। ये देखो दोस्तों, कितना ज़्यादा इसका टर्बो शाफ्ट जो है वो प्ले हो रहा है। इतना ज़्यादा प्ले होने की वजह से इंजन ऑयल जो है वो एग्जॉस्ट लाइन में यानी कि साइलेंसर में चला जा रहा था और कुछ ऑयल कंबस्टन चेंबर में चला जा रहा था, जिस वजह से पिस्टन रिंग और पिस्टन घिस गया और वाइट स्मोक आ रहा था। दोस्तों, लेथ का काम करा के ला चुका हूँ। आप देख सकते हैं लेथ काम हो चुका है और ये जो ऑयल नहीं रहने के कारण से जो क्रैंक बैलेंसर का बेस है वो घिस चुका था, माने बहुत ज़्यादा प्ले आ चुका था। मैंने उसे वेल्डिंग करा के टर्निंग किया, लेथ के भाषा में लाइन बोर कहते हैं। इस जगह ये चारों जगह दोस्तों वेल्डिंग करके टर्निंग किया, नहीं तो मुझे 67,000 रुपये में कंप्लीट ब्लॉक क्रैंक सेट के साथ ख़रीदना पड़ता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसे वेल्डिंग कर देने के बाद ये बराबर हो गया। अगर क्रैंक बैलेंसर प्ले होगा तो हाई प्रेशर पंप सही से काम नहीं करेगा और प्रेशर नहीं बना पाएगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी होगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इंजन ओवरहॉल किट, जो 9,971 रुपये MRP है। इस पर क्या क्या सामान है वो सारा का सारा लिस्ट इस पर मौजूद है। इस तरह मैंने एक कार्टन लेके आ गया जिसे कहते हैं इंजन ओवरहॉल किट।
दोस्तों मैं अगर इसे सेपरेट खरीदता, मतलब कि बोर पिस्टन रिंग अलग से, मेन बेरिंग अलग से, बिगिन अलग से, ऑयल सील अलग से, इस तरह में मुझे बहुत सारा खर्चा आ जाता, यानी कि कस्टमर को आ जाता। तो इसमें बहुत कम खर्चे में काम हमारा हो गया। सिर्फ 9,900 कितने, शायद 71 रुपया के आसपास में इसका MRP है। अब देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों इस कार्टन के अंदर में बोर पिस्टन रिंग, वाल सीट, ऑयल सील गाइड, हेड गैस्केट, थ्रस्ट बेरिंग, सारा का सारा सामान इसमें, और एक डीजल फिल्टर भी आता है। ये बिंजू असर है और वाल सील है। इस सारा का सारा सामान इसमें आ जाता है। दोस्तों आप कभी भी खरीदेंगे तो कंप्लीट किट ही खरीद लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं पिस्टन कितना अच्छा क्वालिटी का है, ओरिजिनल है, अच्छा क्वालिटी तो होगा ही। ये है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। मैंने क्रैंक फिटिंग कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिस्टन का रिंग का जो ग्रुप है वो किस तरफ देना चाहिए। पहले आपको ये दिखा दूँ जो पिस्टन रिंग का जो गैप है, यानी कि जो क्लीयरेंस है वो कितना मिनिमम है। इतना मिनिमम रहने से ही ऑयल नहीं सूखेगा और सारा परफॉर्मेंस सही रहेगा। ये देखो दोस्तों, इस तरह लाइनर पे डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा है? ये देखो दोस्तों, ये 0.6 mm के आसपास होगा, और इसका जो बोर का जो फिनिशिंग भी है कितना बेहतरीन है। अब करते हैं पिस्टन में रिंग को फिटिंग और असेंबली करेंगे। इस तरह एक एक करके लगा देंगे। ये जो प्रिंट है ऊपर की तरफ रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा मैंने ऑयल रिंग का स्प्रिंग लगा दिया, अब ऑयल रिंग लगा रहा हूँ और ये लग चुका। अब लगाएंगे हम कंप्रेसर रिंग। कंप्रेसर रिंग का भी प्रिंट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। कंप्रेसर का रिंग ज़्यादा टेंस रहता है क्योंकि वो कंप्रेसर को रोके रखता है या कंप्रेसर बनाता है। और सबसे ऊपर का जो रिंग है वो है टॉप रिंग। टॉप रिंग बहुत ही हार्ड होता है, मतलब हार्ड मतलब कि ज़्यादा हीट सहने की क्षमता होती है उसमें। अब देते हैं ऑयल और पिस्टन को बोर में डालते हैं। इस तरह बेरिंग पे भी ज़रा सा ऑयल लगा देंगे और बोर पे थोड़ा ऑयल लगा देंगे, लगा के फिटिंग कर देंगे। देखते रहिए कंटिन्यू वीडियो को। और एक बात दोस्तों, रिंग का जो ग्रुप है वो किस तरफ देना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक किस साइड में देंगे ज़रूरी नहीं है, मगर एक दूसरे से ऑपोजिट में रिंग गैप रहना चाहिए। मतलब कि ऑयल रिंग अगर लेफ़्ट साइड रहा तो कंप्रेसर रिंग राइट को, और राइट में अगर कंप्रेसर रिंग रहा तो लेफ़्ट साइड को टॉप रिंग। इस तरह लगाएंगे और हम रिंग मास्टर की मदद से, यानी कि रिंग पुलर की मदद से पिस्टन ठोक देंगे, यानी कि फिटिंग कर देंगे। तो एक पिस्टन तो मैं फिटिंग कर चुका हूं और दूसरा ठो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अब कनेक्टिंग टाइट करके असेंबल स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे फिटिंग शुरू हो रहा है। और एक बात दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका बोरिंग कितना फिनिशिंग है। ये देखो दोस्तों, ये दोनों पिस्टन एक साथ में उठेगा और एक साथ में दबेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लाई व्हील, चैम्बर,
कुछ फिटिंग हो चुका है। यहाँ पे हाई प्रेशर पंप लगता है। अगर मैं इंजन नहीं खोलता तो इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम शायद सॉल्व कभी भी ना होता, क्योंकि रिंग और बोर पिस्टन तो घिस गया था पूरा का पूरा, और क्रैंक बैलेंसर का जो बेस है वो भी घिस गया था। तो इस तरह वाल ऑयल सील भी लगा देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और फिर हेड फिटिंग करेंगे। ओके, देखते रहे कंटिन्यू वीडियो को। दोस्तों हेड भी फ्रेश करा लिया, खुद खड़ा रहेगे, हल्का सा फ्रेश करा लिया, क्योंकि हेड फ्रेश कर देने से गैस्केट कटने का या तो कूलेंट फेंकने का परेशानी काफ़ी हद तक पूरा का पूरा तो ख़त्म ही हो जाता है। इस तरह ऑयल ज़रा सा सीट और गाइड में लगा देंगे। लगा देने के बाद वाल लगाएंगे। ओके, देखते रहे कंटिन्यू वीडियो। इस तरह नंबर के अकॉर्डिंग दोस्तों वाल लगाना पड़ता है, क्योंकि जितना सिलेंडर का वाल उतना नंबर उस पर, और इनटेक एग्जॉस्ट तो अलग अलग होगा ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वाल लॉक लग चुका है, और ये है इसका हेड गैस्केट। इसे बस इंजन ऑयल देना है, गैस्केट में लगाना है और फिटिंग करना है, और कुछ नहीं। दोस्तों हेड गैस्केट में इस तरह ऑयल दे के और पिस्टन के ऊपर जरा जरा ऑयल दे देना है। दोस्तों पिस्टन में कभी भी ज़्यादा ऑयल ना दें, क्योंकि इंजन घूमेगा नहीं। इस तरह पूरा हल्का हल्का सा पिस्टन के ऊपर ऑयल दे दें। ऑयल दे देने से कंप्रेसर अच्छा होगा, जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब करते हैं हेड को फिटिंग, और फिर टापिट के बारे में आज आपको बताऊंगा। इसका टापिट का क्लियरेंस कितना रखेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हेड फिटिंग हो गया। अब हेड का बोल्ट लगाते हैं और टापिट के लिए तैयार होते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका एक बात बता दूं, हमारा जो टापिट क्लियरेंस रहेगा इनटेक का 0.15 और एग्जॉस्ट का 0.25। याद रहे, इनटेक का 0.15, एग्जॉस्ट का 0.25। इस तरह से टापिट क्लियरेंस रखेंगे। तो इस तरह टापिट क्लियरेंस मैनुअली है, कंपनी का मैनुअल यही है दोस्तों। इस तरह आप पहले मेजर करेंगे गेज को, माइक्रोमीटर से गेज को मेजर कर लेंगे। 0.15 mm का फिलर गेज घुसना चाहिए उसके अंदर, जैसे मैंने मेजर किया। इस तरह देखो दोस्तों, 0.15 mm का इनटेक और 0.25 mm का एग्जॉस्ट। इस तरह टापिट रखेंगे। अगर उसका टैबलेट मोटा या पतला हुआ तो आप उसे उसके हिसाब से ही कमाएंगे और बढ़ाएंगे। जैसे कि हमको रिजल्ट चाहिए 0.15 mm का इनटेक और 0.25 mm का एग्जॉस्ट। ओके, इस तरह टापिट कर देंगे। दोस्तों कोई भी गाड़ी का टापिट जो इस मेथड पे रहता है, यानी कि इंडिका, इंडिगो, मैजिक, मंत्रा, एक्सप्रेस, इसके जैसा टापिट का सिस्टम रहता है, उसका टापिट एडजस्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो आप एक ही मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका टापिट आसानी से होगा। जी हाँ दोस्तों, आसानी से होगा। वो कैसे ने, आप सबसे पहले जो उसका पुराने वाला टैबलेट है, कैप है और केम है, उसे फिटिंग कर देंगे। कर देने के बाद फिलर गेज से मेजर करेंगे उसका वैल्यू कितना आ रहा है। मान के चलो इनटेक का वैल्यू चाहिए 0.15,
तो हमने मेजर किया वो है 0.25। तो हम क्या करेंगे, उसे एक पेन और पेपर में लिख लेंगे। इस तरह चारों को हम लिख लेंगे। लिख लेने से हमें याद रहेगा। और फिर क्या करेंगे, चारों को मेजर करके लिख लेने के बाद कैम फिर से खोलेंगे, गाइड निकालेंगे और उसका जो टैबलेट है उसे मेजर करेंगे। उससे मेजर करने में उसका वैल्यू जितना भी आएगा हम उसमें 0.10 प्लस कर देंगे। यानी कि मैं बता रहा हूँ इनटेक वायल के ऊपर में जिसका वैल्यू था 0.25, तो उसका वैल्यू जितना भी आएगा टैबलेट का हम उसमें 10 प्लस कर देंगे। तो यानी कि टैबलेट बढ़ने की वजह से हमारा जो फिलर गेज का वैल्यू है वो घट जाएगा। तो जिस वजह से हमें वैल्यू मिल जाएगा 0.15 mm। तो इस तरह हमारा वैल्यू आ जाएगा और इस तरह घुमा घुमा के हम टैपिट करेंगे। ओके दोस्तों, इस तरह कैम घुमा घुमा के फिर से चेक करेंगे 2-3 बार। इस तरह घुमा घुमा के वैल्यू लेने से उसका वैल्यू सही आएगा, यानी कि मेजर सही होगा। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं टैपिट एडजस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे टाइमिंग, चलते हैं टाइमिंग के तरफ। ये है इसका टाइमिंग बेल्ट और वो है उसका पार्ट नंबर। MRP है 251 रुपये। दोस्तों मैं आपका पूरा डिटेल्स में बताऊंगा मैंने क्या नया लगाया और क्या नहीं लगाया, कितना रुपए खर्च कहाँ हुआ, लेकिन आप देखते रहिए कंटिन्यू वीडियो। दोस्तों आप टाइमिंग बेल्ट जब भी लगाएंगे उसका जो प्रिंट है आप इस तरह लगाएंगे, माने प्रिंट इंजन के सामने खड़े रह के जैसे सीधा पढ़ सकते हैं, इस तरह प्रिंट रहना चाहिए। नहीं तो बेल्ट का जो हार्डनेस है वो कम ज़्यादा होगा, उल्टा लगाना नहीं चाहिए। और कुछ बेल्ट में एरो का निशान भी आता है। दोस्तों टाइमिंग बेल्ट इस तरह मेन पुली यानी कि क्रैंक पुली से लेते हुए, आइडिलर से लेते हुए, वाटर पंप से लेते हुए कैम के पुली में लगाएंगे। पहला स्टेप मेन पुली, सेकंड आइडिलर, थर्ड हमारा वाटर पंप और फोर्थ हमारा टेंशनर और फिफ्थ कैम। इस तरह बेल्ट लगाना है और बोल्ट लगा देना है। बोल्ट लगा देने का टेंशनर को एडजस्ट करना है। और ये जो है क्रैंक लॉक का पोजीशन है, क्रैंक लॉक यहाँ पे होता है। और ये जो है पुल्ली का सेंटर पिन है और ये लॉक है। पहले कवर लगा दूं, लोअर टाइमिंग कवर है ये, और फिर पुल्ली लगाऊंगा। पुल्ली लगाने के बाद क्रैंक लॉक करूंगा और टाइमिंग करूंगा। ओके अब देखते रहिए कंटिन्यू वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। मैं सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा और आप सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखें। मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा, वो सब बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो करो, ऐसा वीडियो चाहे तो सब्सक्राइब करो। अभी भी मन में कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए।